मैं पहचानी कि मैं तो मेरा बाप है मेरे हस्बैंड का वाइट। मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों की गलती है। पिता ने अपराध किया है, लेकिन सामाजिक रूप से गलती तो लड़की ने भी की है। मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूं कि बच्चा अगर पढ़ने गया है तो पहली जिम्मेदारी उसकी वो काम करना है जिस काम के लिए उसको घर से बाहर भेजा गया है। इसमें जो केस में जो मैंने इसका डिटेल पढ़ा तो उसमें निकल के आया कि वो दूध लेने जाता था उसका पिता। तो जहां दूध लेने जाता था तो दूध वाले ये कहते थे जो लोग आसपास कि तुम तो अपनी लड़की की कमाई खा रहे हो। ये तो एक बहुत ही वाहियात बात है कि अगर चार लोग ये कह रहे हैं कि लड़की की कमाई लड़की को पैदा नहीं किया। अगर लड़की कुछ कमा भी रही है और अगर पिता की मुसीबत में उसकी मदद कर दे रही है तो इसमें कोई अपराध नहीं हो गया है। सर, हाल ही में एक केस सामने आया है कि एक लड़की तनुप्रिया झा नाम की लड़की थी और उसका लव अफेयर था राहुल मंडल नाम के लड़के से। जी। सर, उसके पिता ने उस लड़के की हत्या कर दी और ऐसे ही एक केस अभी कुछ दिन पहले हरियाणा का सुनने में आया था कि टेनिस प्लेयर थी राधा यादव और उसके पिता ने उसी की हत्या कर दी। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मुझे तो पता है इन सबको क्या सजा मिलनी चाहिए और ये सब चीजें तो पता है ऊपर ऊपर के, लेकिन ऐसा मैंने आपको सुना है कि आप सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, तो आप इस केस को किस नजरिए से देखते हैं? ये जो घटना घटी है तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इस पे आपके क्या विचार है? ये इस समय का बहुत ही जरूरी प्रश्न है जी। और चूंकि आप कानून के विद्यार्थी हैं जी, तो आप समझती होंगे कि इस तरह का जो भी ऑनर किलिंग होती है कुछ इस तरह का केस होता है वो हत्या की श्रेणी में आती है। जी। और हत्या आज के समय में एक अपराध है, एक मतलब हिंसा है और वो हिंसा की सजा जो है वो कानून की धाराओं में जो भी होगी वो सजा उसको कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मिलनी तय है। अब जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखता हूं, तो देखिए दो घटनाएं हैं, हरियाणा की घटना और ये जो अभी दरभंगा बिहार की घटना है। लड़का जो है पिछड़ा वर्ग का है, राहुल मंडल नाम का लड़का है और लड़की ब्राह्मण है तनुप्रिया झा। तो ये जो केस है ये तो एक इस तरह का केस है जिसको कहेंगे कि सामाजिक अपमान का, जैसे जिस कस्बे में बाप रह रहा है उसका पिता रह रहा है वहां जातिवाद चलता है। अभी भारत के बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं, बहुत सारे गांव हैं जहां भरपूर चरम पर जातिवाद रहता है। अब आप एक बात सोचिए कि कोई भी पिता या माता, जो माँ किसी बच्चे को 9 माह अपने कोख में रखेगी, क्या कभी अगर उसका बच्चा जरा सा चोट खा के गिर जाता है तो माँ पागल हो जाती है कि अरे मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लगती। जी। एक पिता बचपन से ही सपने देखता है कि मेरा बच्चा अच्छा सुखमय जीवन जिए। ये लगभग भारत के हर माता पिता इस तरह के अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, तैयार करते हैं और बच्ची को इस विश्वास पर बाहर भेजते हैं कि बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। आप भी एक लड़की हैं, मैं चलिए आपसे ही प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि आपके पिता ने आपको विश्वास करके बाहर भेजा जी, तो क्या आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपके पिता को लोग जब सड़क पर निकलें तो लोग कहें कि ये फलाने की लड़की थी, इसने ऐसा कर दिया। एक बेटी होने के नाते हमारा भी फर्ज पड़ता है कि हम अपने पिता को निराश ना होने दें और ऐसा कोई काम ना करें जिनसे उनको अपमानित होना पड़े। चलिए अब दूसरा इसका पहलू देखते हैं। मान लीजिए उसको कोई लड़का, दोनों नर्सिंग कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया जी। तो अब लड़के या लड़की का दायित्व क्या बनता था? उनका ये दायित्व बनता था कि वो अपने पिता से बात करें इस विषय में, करें या फिर बात करें, और बात अगर करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि पिता तैयार होगा। क्यों? क्योंकि पिता तो बच्चे के लिए सपना बड़ा देख रहा है। उसको लग रहा है अभी ये लड़की पढ़ने गई है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, अभी मैंने इसको डॉक्टर बनने को भेजा है और ये अभी शादी और लव अफेयर की बातें करने लगे। पहले वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो। ऐसा यही जवाब मेरा भी है जी। पहले जो है अगर
आपको जीवन अपनी तरह से जीना है, तो पहली शर्त यह है कि आपको इतना कामयाब होना है कि आप जहां पर बैठे हो पहले तो आपके पिता को फक्र हो कि यार मैंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था, इंजीनियर बनाने को, डॉक्टर बनाने को, साइंटिस्ट बनाने को, आईएएस बनाने को, मेरा बच्चा बन गया है। तो पिता को और माता को जो खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने वो अचीव कर लिया, वो क्रैक कर लिया जिसके लिए मैंने अपने बच्चे को भेजा था। अब दूसरा प्रश्न आता है कि लव अफेयर या कोई पसंद आना, अगर सफल है बच्चा तो वो अपने पिता और माँ को ये बात बता सकता है कि पापा मुझे एक लड़का है और मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि जब आप सफल होंगे तो आपके पिता को ये चिंता नहीं होगी। कम पिता ऐसे होंगे, बहुत गांव कस्बे की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत छोटी सोच होती है, जो ये कहें कि अब लड़की डीएम हो गई है तो अब जो है मैं अपना सामाजिक रुतबा बढ़ाने के लिए इसकी शादी अपनी तरह से किसी नेता के यहाँ करूंगा। मतलब ऐसे भी लोग सोचते हैं। लेकिन सामान्य परिवारों में अगर किसी का बच्चा कामयाब होता है तो माता पिता बच्चे की खुशी देखते हैं जी। और जब बच्चे कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े ना नुकर के बाद माता पिता तैयार हो जाते हैं। और ऐसे में हजारों केस जानता हूँ। अब यहाँ जो प्रथम दृष्टिया लड़की के पिता ने जो किया वो अपराध है, वो क्राइम है, और मैं बिल्कुल कहता हूं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लो उसको लड़की से दिक्कत थी तो एक अखबार में विज्ञापन छपवाता और कहता कि मैंने त्याग दिया है, आज के बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो धर्म था मैंने अपने पिता का धर्म पूरा किया और बच्ची को पढ़ाया लिखाया। लेकिन इस तरह जाके मार देना, अब क्या होगा, वो जेल जाएगा, पूरा परिवार उसके पीछे सरवाइव करेगा और उसकी लड़की जिसने शादी की थी पूरी उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो। तो ये जो है ये एक क्राइम है, ऐसा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमको बड़े विश्वास के साथ बाहर भेजा है। सारे लोग तो यही कहते हैं लड़कियों को बाहर ना निकलने दो, लड़कियों को। अब तो इतने पिता हौसला करने लगे हैं कि बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, तैयारी कराते हैं। वरना पहले की स्थिति आप अपनी दादी से कभी पूछना, या मैं देखता हूँ मेरी माँ आज भी सर पे पल्ला रखती है, घूंघट करती है आज भी। तो उनको क्या लगता है, उनको इसी बात में कि मेरा आज तक किसी ने चेहरा नहीं देख पाया है, इसमें गर्व है उनको कि हमने जीवन इतनी मर्यादा में जिया है कि कोई मेरा चेहरा नहीं देख पाया है। तो पहले के लोगों की मर्यादाएं अलग थी, आज मर्यादाएं अलग हैं। अगर पिता माता बच्चों पर भरोसा करके इसलिए भेज रहे हैं कि बच्चा कामयाब हो, ना कि इसलिए कि आप अपना गांव कस्बा छोड़कर जब शहर में जाएं तो सबसे पहले आप प्यार मोहब्बत और इन्हीं सब चीजों में पड़ जाए। ये नहीं पढ़ना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को भी सोचना चाहिए, उसको पहले कामयाब होना है, उसके बाद। और जो लोग इस चीज की वकालत कर रहे हैं उनका अपना पक्ष होगा। मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूं कि बच्चा अगर पढ़ने गया है तो पहली जिम्मेदारी उसकी वो काम करना है जिस काम के लिए उसको घर से बाहर भेजा गया है। उसके बाद अगर उसके जीवन में कुछ घटता है तो वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता को कोशिश करे, और अगर कामयाब है तो अगर कुछ दिन माता पिता नहीं भी मान लो राजी होते तो अगर आप शादी भी कर लेंगे तब माता पिता तब भी मान जाएंगे। अधिकतर माता पिता तो मान ही जाएंगे, कोई 1-8% इस तरह के होंगे। तो सबसे पहली शर्त यह है कि जिसके लिए आप बच्चों को भेजा गया। अब राधा यादव वाला जो हरियाणा का केस है, इसमें जो केस में जो मैंने इसका डिटेल पढ़ा तो उसमें निकल के आया कि वो दूध लेने जाता था उसका पिता। तो जहां दूध लेने जाता था तो दूध वाले ये कहते थे जो लोग आसपास कि तुम तो अपनी लड़की की कमाई खा रहे हो। ये तो एक बहुत ही वाहियात बात है कि अगर 4 लोग ये कह रहे हैं कि लड़की की क्यों, लड़की की कमाई, लड़की को पैदा नहीं किया। अगर लड़की कुछ कमा भी रही है और अगर पिता की मुसीबत में उसकी मदद कर दे रही है तो इसमें कोई अपराध नहीं हो गया है। ये हत्या करने जैसी तो इसमें कोई चीज नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गंदी रील्स बनाती थी, ये चीज हो सकती है। ये इन दिनों बहुत ज्यादा बड़ा है कि कुछ लड़कियां बहुत अश्लील कंटेंट बना रही हैं जो मुझे लगता है कि उनके घर के लोग भी नहीं देख पाते होंगे। तो समाज की एक मर्यादा है, आप बंद कमरे में कुछ भी करते हैं वो आपका अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन आप जब समाज में सोशल प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपकी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ जीवनचर्या है, और यही पशु और मनुष्य में अंतर है जी। पहले जो था जानवर
अभी एक राइटर की किताब आई है, बहुत अच्छा राइटर है, जिस अगर समय मिले तो पढ़ना। एक राइटर है युवाल नोआ हरारी, उसकी किताब आई है होमो सेपियंस। ओके। उसको जरूर पढ़ना, मुझे लगता है वो हर युवा को पढ़नी चाहिए वो किताब। युवाल नोआ हरारी बताते हैं कि पहले, आज के 4 लाख 5 लाख साल पहले, आदमी शेर, चीते, भेड़िए सब जंगल में रहते थे। सबका एक ही काम था कि शिकार करके किसी तरह पेट भरना। आदमी के अंदर लालसा डेवलप हुई, उसने आग डेवलप कर ली, उसके बाद उसने साम्राज्य बनाने शुरू किए। इस साम्राज्य को कैसे बांधा जाए उसके लिए उसने धर्म बनाया, और धीरे धीरे चीजों को वो बढ़ाता चला गया। तो जानवर में और आदमी में यही अंतर है कि जानवर के लिए कोई आचार संहिता नहीं होती है, उसको जहां खाने को मिल जाए खा लिया, जहां शौच करने को मिल लिया शौच कर रहा है। आदमी के लिए कुछ मर्यादा है, और जीवन अगर मर्यादा में नहीं होगा तो जीवन का विनाश निश्चित है। हम सब लोगों का ये दायित्व है कि जो लोग हमें प्यार करते हैं, हम उनको पीड़ा न दें, उनको तकलीफ न दें, उनकी भावनाओं का ख्याल करना मेरा पहला अधिकार है। हाँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की इसमें खुशी है, तो मुझे ये ध्यान में रखते हुए कि मेरे बच्चे का जीवन इसके साथ अच्छा कट सकता है, एक पिता के नाते या भारत के हर हर माता पिता को इजाजत देनी चाहिए। लेकिन इस तरह से कि आप पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, आपको फ्यूचर की कोई कुछ भी नॉलेज नहीं है, और आप शादी करके बैठ गए, वहां गांव से विरोध लेके आपको पढ़ने भेजा, लोग क्या कहेंगे, ले भेज दी लड़की आपने पढ़ने, चली गई। तभी तो कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ने मत भेजिए। तो आप अपना ही रास्ता बंद नहीं कर रही हैं, या कोई लड़का अगर ऐसा करता है तो लड़के के लिए भी सेम नियम लागू होते हैं। वो उस पूरे समाज का रास्ता बंद। एक गांव में लड़की अगर इस तरह की घटना कर दे तो पूरे गांव की लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लग जाता है। हर पिता डरेगा कि मैं अपनी बच्चे को या बच्ची को बाहर पढ़ने ना भेजूं। तो इसलिए आप सिर्फ घर से निकले, सिर्फ आपकी खुशी ही मायने नहीं रखती है। खुशी जो लोग आपसे जुड़े हैं उसके लिए भी आपको काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों की गलती है। पिता ने अपराध किया है, लेकिन सामाजिक रूप से गलती तो लड़की ने भी की है। हालांकि मुझे उस परिवार से बहुत संवेदना है, क्योंकि जो लड़का मारा गया है वो अपने पिता का अकेला लड़का था, इकलौता बच्चा था वो, जिसकी हत्या की गई। तो उसकी हत्या तो किसी कीमत पर नहीं करनी चाहिए थी। अगर नहीं पटरी बैठ रही थी तो आप उसको अपने परिवार से बहिष्कृत कर देते, अखबार में विज्ञापन देके छपवा के, खबर छपवा के आप बाहर कर सकते थे। तो इस तरह की घटनाओं में दोनों पक्षों को, चाहे बच्चे हो चाहे पिता हो, दोनों लोगों को भरपूर संयमित रहकर एक संतुलन बनाकर जीवन जीना चाहिए। जी, थैंक यू सर।